एक बार आप सभी लोग किंग आर्थर मूवी के इस सीन को देखिए। है ना, एकदम मैजेस्टिक ब्रीथ टेकिंग विजुअल्स। अब एक बार रामायण के इस एलिफेंट, इस ऐरावत, इस हाथी को देखिए तो डिफरेंस आपको समझ आ ही गया होगा कि मेरी इस रामायण के ट्रेलर से क्या एक्सपेक्टेशंस थी। इस ट्रेलर के आने के बाद से ही इंडियन ऑडियंस इस ट्रेलर को एवेंजर का कॉम्पिटिटर बता रहा है। लोग इसके विजुअल्स की तारीफ कर रहे हैं। तो जो भी ऑडियंस है जो इसकी विजुअल्स की तारीफ कर रहा है, हो सकता है उन्होंने हॉलीवुड सिनेमा ज़्यादा कंज्यूम नहीं करा हो, लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस ट्रेलर से वह 10 थी। और इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन 5 तक ही मीट हो पाई है। अगर ये मूवी टिपिकल इंडियन मूवी होती, बॉलीवुड की तरफ से आ रही होती, तो प्रॉपरली ये एक ग्रैंड सिनेमा है। इसके जैसे विजुअल्स हमने कभी भी कहीं नहीं देखे। इसमें दिखाए गए वाइड एंगल शॉट्स स्पेक्टिकुलर लग रहे हैं, और जो भी कुछ रावण का इंट्रोडक्शन दिखाया है वो भी बहुत ही ग्रैंड लेवल का दिखाया है। लेकिन जब हम इसे इंटरनेशनल सिनेमा से कंपेयर करते हैं तो ये ट्रेलर फीका पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल सिनेमा में, हॉलीवुड में कई सारी ऐसी मूवी सीरीज देख रखी हैं जो कि सेम किसी राजा के बारे में होती हैं, किसी किंगडम के बारे में बात करती हैं, और उसके विजुअल्स इस ट्रेलर में दिखाए गए विजुअल्स से कई गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो, अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन्स भी चल रहा है, उसके बाद किंग आर्थर, उसका नाम तो मैंने बता ही दिया, उसके बाद क्लैश ऑफ द टाइटन्स। ऐसी कई सारी मूवीज एंड सीरीज हैं जिनसे अगर इस ट्रेलर का कंपेयर करें तो ये ट्रेलर उसके आसपास भी नहीं नजर आता है। तो हम कैसे इस ट्रेलर को इंटरनेशनल सिनेमा से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे विदाउट कंपैरिजन देखें तो ये अच्छा खासा एंटरटेनिंग ट्रेलर लगता है। इस ट्रेलर में काफी कुछ दिखाया गया है। जब मैंने सुबह सुबह 5-6 बजे ये ट्रेलर देखा तो मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि मैं नींद में भी था थोड़ा बहुत, और एक साथ इतने सारे विजुअल्स मेरी आंखों के सामने आ गए। लेकिन फिर मैंने बार बार इस ट्रेलर को देखा तो मुझे समझ आया कि क्या इस ट्रेलर में दिखाया गया है। मैंने इस ट्रेलर को कम से कम नहीं तो 20 से 30 बार देखा, तब मुझे समझ आया कि अच्छा, यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करी गई है। दिखाया गया है कि कैसे रावण बहुत ज़्यादा लाउड है, कैसे वह क्रूर है। सिमिलरली राम का जब इंट्रो दिया जाता है तो उसे सॉफ्ट काम नेचर का दिखाया गया है, कैसे वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जब मैंने इस ट्रेलर की बारीकियों पर ध्यान दिया तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जितने भी इसमें नॉन विजुअल, नॉन ग्राफिक सीन्स हैं वह बहुत ही शाइन करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ नज़र आती है। लेकिन जहाँ भी इस ट्रेलर में ग्राफिक्स, वीएफएक्स, विजुअल्स का यूज करा है, वहाँ पे ये ट्रेलर बहुत ही मीडियोकर लगने लगता है। जितने भी डीमंस एंड मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं वह सभी थोड़े वीडियोग्राफिक लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनका काम अभी भी अनफिनिश्ड है। होपफुली जब ये मूवी रिलीज हो तब तक इन सभी मॉन्स्टर्स का वीएफएक्स वर्क डन हो जाए, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा अजीब लगने वाले हैं। जिन लोगों ने हॉलीवुड मूवी ज़्यादातर कंज्यूम नहीं करी है उनके लिए तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन एक ऐसी सर्टेन ऑडियंस है जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सिनेमा कंज्यूम कर रखा है, उनके लिए ये चीज़ खटकने वाली है जब ये सब वह थिएटर में देखेंगे। और देखिए, जब भी कोई आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखते हो, सिनेमा देखते हो, आर्ट पीस देखते हो, तो उसका एक कलर पैलेट होता है। लेकिन जब हम इस ट्रेलर को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। कोई भी कलर थीम ये ट्रेलर फॉलो ही नहीं करता है। जंगल है तब भी एक ही कलर थीम है, रात है तब भी एक ही कलर थीम है, दिन में तो बहुत ज्यादा ही ब्राइट है, लाइटिंग्स इसमें लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इस मूवी को नेटफ्लिक्स के लिए शूट करा गया है। बहुत ज्यादा ही ब्राइट लाइट्स हैं। ऐसा लग रहा है सारे सेट चमचमा रहे हैं, सबके चेहरे एकदम चमक रहे हैं, क्योंकि जितने भी सीन हैं वह जंगल के होने वाले हैं, वह खेत खलियानों के होने वाले हैं, पहाड़ों के होने वाले हैं। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइटिंग सेंस नहीं बनाती है। जंगल में जितना ज़्यादा रफ एंड रियल रहते उतना ज़्यादा बेटर होता। लेकिन यहाँ पे जो लाइटिंग दिखाई गई है वो मुझे तो इम्प्रेस नहीं कर पाई है, क्योंकि मुझे रियल चीज़ें देखने की आदत हो गई है। मुझे एक नज़र में तो ये किसी टीवी सीरियल वाली वाइब भी दे रहा था, जहाँ पे बहुत ही सब चीज़ें पिक्चर परफेक्ट पॉलिश्ड लग रही थी। अगर आपने स्टार प्लस की महाभारत देखी होगी ना, तो उससे इसके विजुअल्स काफी मिलते जुलते लग रहे थे, जबकि उसका बजट तो बहुत ही कम है। लेकिन वह महाभारत आज की डेट में एपिक मानी जाती है, उसे लोग आज भी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। सिमिलर वाइब इस ट्रेलर से भी आ रही थी, जो कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बार बार इस ट्रेलर का, इस मूवी का बजट 4000 करोड़ बताया जा रहा है।
लेकिन डेफिनेटली ये जो बजट है वह कहीं से भी इससे मैच नहीं करता है। इसमें जो भी कुछ दिखाया गया है उसे तो ये जस्टिफाई नहीं कर रहा होता है। और एक चीज़ और जो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बोली है कि इसमें जो यश की कास्टिंग करी गई है एज अ रावण, वह वैसे तो ठीक है, लेकिन जब डायलॉग की बात आती है वो कास्टिंग कहीं ना कहीं फीकी लगने लगती है। देखिए, रावण एक प्रकांड पंडित था, एक स्कॉलर था, तो उसके डायलॉग हैवी होने वाले हैं। उसके डायलॉग्स में संस्कृत का इन्वॉल्वमेंट भी देखने मिल सकता है। उसे हम शिव की स्तुति गाते हुए भी देखेंगे। तो जब वह हैवी डायलॉग बोलेगा तो वह एकदम स्पष्ट, क्लियर और एक्यूरेट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि यश ने अपनी डबिंग खुद करी है, और यह चीज रावण के कैरेक्टर को इम्पैक्ट कर सकती है नेगेटिवली, क्योंकि यश की हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है। और जब वह हिंदी में ये सब डायलॉग बोलेगा तो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा और वह उसके मुंह से अजीब लगने लगेंगे। तो इस केस में इसकी डबिंग किसी और एक्टर से करवानी चाहिए थी, जैसे कि शरद केलकर, जिससे रावण के डायलॉग और हैवी हिट करें और लोगों के बीच टेरर को पैदा करें। लेकिन देखते हैं थिएटर्स में ये सब कुछ कैसे सुनने को देखने को मिलेगा। बाकी साई पल्लवी के भी डायलॉग थोड़े बहुत ऐसे ही हिले हुए लग रहे हैं। वैसे तो ट्रेलर में उन्होंने बहुत कम लाइन बोली है, और हो सकता है इसकी वजह यही हो कि मेकर्स को भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कम हो इन डायलॉग्स पे, तभी ट्रेलर में साई पल्लवी के डायलॉग बहुत कम सुनने को मिलेंगे, क्योंकि वह भी साउथ बैकग्राउंड से आती हैं और उनकी हिंदी भी कमजोर है। तो जब इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स जिनकी हिंदी कमजोर होगी, वे अपने डायलॉग कैसे डिलीवर कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर वहां पे डायलॉग्स का इम्पैक्ट कम हुआ तो डेफिनेटली ये कहानी को तो कमजोर करने वाले हैं। तो आपको लग रहा होगा कि मैं बस बुराई कर रहा हूँ, इस ट्रेलर की बुराई कर रहा हूँ, तो इसका क्रिटिसिज्म बनता है यार। आप खुद सोचो, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई क्रिएटर इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा हुआ हो, जिसने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज में VFX दिया है, जिसने खुद बार बार इंटरव्यू में जाके ये बोला है कि ये बहुत ही ग्रैंड होने वाली है, हॉलीवुड लेवल की होने वाली है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैन वर्ल्ड में होगा, चाइना, अमेरिका में ये मूवी रिलीज होगी। तो आप खुद सोचिए, क्रिटिसिज्म तो बनता है ना, और करना भी चाहिए। तभी तो इसके जो मेकर्स हैं उन तक ये बात पहुंचेगी, और जो भी कुछ कमियां खामियां हैं वह जल्द से जल्द वह ठीक कर देंगे। अगर सभी लोग इसकी तारीफ ही करने लग जाएंगे तो फिर डेफिनेटली हमें यही प्रोडक्ट स्क्रीन पर सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा। इंडियन ऑडियंस के लिए तो ठीक है, लेकिन जब ये सभी चीजें कोई अमेरिकन, कोई गोरा बंदा स्क्रीन पर देखेगा तो वह बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि उसने किंग कॉन्ग, गॉडजिला जैसी चीजें ऑलरेडी देख रखी हैं। तुम उसे कैसे इंप्रेस करोगे? आपके लिए कुंभकर्ण मैटर करता होगा, लेकिन उसने ऐसे जायंट डीमन कई सारी मूवीज में देख रखे हैं, उसके लिए ये जस्ट अनदर जायंट डीमन है। तो अगेन आई एम सेइंग, एज ए इंडियन ऑडियंस, एज ए इंडियन सिनेमा, यह एकदम परफेक्ट ट्रेलर है, इसमें कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप इसे ग्लोबल लेवल पर देखोगे, हॉलीवुड के साथ कंपेयर करोगे, तो यह एक मीडियोकर ट्रेलर ही लगा मुझे तो। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है इस ट्रेलर के बारे में, कमेंट में लिख के जरूर बताइए। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।